मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल नवास्ट्रो में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक नया एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। इस एपिसोड में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि घर में कौन सी वस्तु कहां पर प्लेस करें जिससे कि आपके घर में संतुष्टि रहे, सद्भावना रहे और लाभ का आयाम काफ़ी तेज हो और लाभ ही लाभ हो। तो ऐसा इसलिए होता है कि उस वस्तु का जो जहाँ पर रखनी चाहिए वहाँ नहीं होती है, तो उसका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नहीं मिल पाती है और वो अपना वहाँ पर नेगेटिव प्रभाव छोड़ती है, जिससे कि हमें कई बार हानि भी होती है, लाभ नहीं होता है। तो हमें ये छोटी सी बातों का अगर हम ध्यान रख लेंगे तो हमें लाभ होने की पूरी संभावना रहती है। ये एपिसोड मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटी बातें हैं, परंतु ये रिज़ल्ट बहुत बड़ा देती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो एपिसोड्स हैं वो निर्विघ्न आप तक पहुंचते रहें और उसका लाभ आप उठाएं और इसको शेयर और लाइक भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकें। अब मैं मेन बिंदु पर आता हूं। हमारा आज का विषय है लाभ ही लाभ पाने हेतु किस वस्तु को घर में कहाँ रखें, कहाँ ना रखें, ये जानकारी हमको देनी है। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अभी 9 बिंदुओं को लिया है जो मुख्य हैं। अगले एपिसोड में मैं और विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूँगा, परंतु यहाँ पर मैंने सिर्फ 9 बिंदुओं को लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एक तालिका बनाई हुई है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर स्वास्तिक। ये स्वास्तिक जो लिखा हुआ है ये सबसे मुख्य बिंदु है हमारा, और इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये सबसे मुख्य है जब भी हम ग्रह का निर्माण करते हैं और जब उसमें प्रवेश करते हैं उस समय पर ही हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसको स्वास्तिक को अपने मुख्य द्वार पर स्थापित करें। और स्थापित करने का जो समय होता है वो हम जब गृह प्रवेश करते हैं और पूजन कराते हैं, हवन कराते हैं, उस वक़्त ये पूजन में रखना होता है। आप पीतल का बनवा सकते हैं, इसको बना बनाया भी मिलता है बाज़ार से। परंतु इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की होती है कि इसमें जो ये मैंने दर्शाया हुआ ना, ये बिंदु यहाँ पर ये बिंदु जो लगे हुए हैं, ये कई बार क्या है कि बिंदु नहीं होते, सिर्फ ये ही इसका खाका बना होता है। तो हमें ध्यान कर रखना है कि ये बिंदु होना बहुत आवश्यक, इनका एक विशेष महत्व है। तो इसको हम स्वास्तिक को लेकर के जब हम पूजन करते हैं, हवन करते हैं गृह प्रवेश के लिए, उसी समय हमको ये पूजन में रखना होता है। और पूजन में रखने के बाद तुरंत ही हम इसको वहाँ पर स्थापित कर देते हैं मुख्य द्वार पर। इससे हमको बहुत ही संतुष्टि मिलती है और धन का आगमन होता है। घर में शिष्टाचार, सभ्यता और संस्कार की बढ़ोतरी होती है और जो भी परेशानी वगैरह आने की संभावना होती है उसका रुकाव हो जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है। और घर गृहस्थी के सभी लोग, घर परिवार के, वो बड़े ही सुख शांति से, चैन से अपना उन्नति करते हुए जीवन जीते हैं उस मकान में रहते हुए। तो सबसे पहला ये स्वास्तिक का है, हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम जो बाकी चीज़ें जब लगाते हैं घर में तो उनकी बात हम करते हैं। जैसे उगते हुए सूर्य का चित्र लगाते हैं लोग, तो कहाँ लगाना चाहिए? क्योंकि उड़ता सूरज जो निकलता है उसका पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में सूरज उगता है, तो उगता हुआ सूरज हमेशा हमें पूर्व दिशा में लगाना चाहिए ताकि जब भी आप उठें, या तो आपका
सिर सोते हुए पश्चिम में होगा या दक्षिण में होगा, तो जब भी आप उठेंगे जागेंगे तो उस समय आपकी दृष्टि सीधी सूर्य, उगते हुए सूर्य पर जाएगी, जो आपका उन्नति का प्रतीक होगा। यानी उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं। तो उगते हुए सूरज का तात्पर्य होता है कि प्रगति, आपकी प्रगति जो है ना, आपके ऊपर आपकी नज़र जाएगी तो सारा दिन आपका अच्छा रहेगा, कार्यशैली अच्छी रहेगी, मन अच्छा रहेगा, और आप जिस काम में लगे हुए हैं उस काम को भी आप अच्छी तरह कर पाएंगे। तीसरा बिंदु हमारा ये आता है कि नग्न अश्लील चित्र कई लोग घर में लगा लेते हैं। तो ये मेरी सलाह है कि ये इस चित्रों को नहीं लगाएं। इससे हमारे दिल और दिमाग में नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं और विचारधाराओं में हमारे कहीं प्रदूषण आता है। तो ऐसे प्रदूषण को हम अपने दिमाग में और दिल में नहीं बैठाएं, जिससे कि जो है ना ये हमें व्यथित करे और हमारे पथ से भ्रष्ट करे और हमें दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास करे, जिससे कि हमारे जो विकास है हमारा उसमें बाधा उत्पन्न हो। इसलिए हमें ऐसे चित्र कभी भी हमारे अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। दूसरा ये है, चौथा पॉइंट हमारा ये है, इस बिंदु में हमने बताया है कि लोग बहुत ही अपनी जिज्ञासा से और बड़ी चेष्टा से और प्रसन्न होकर के चित्र लगाते हैं। रामायण महाभारत के जिन युद्ध वाले चित्र जो होते हैं, तीर चला रहे हैं राम जी या कृष्ण जी या अर्जुन या जो भी है, इस तरीके के जो युद्ध वाले चित्र हैं वो नहीं लगाने चाहिए, कभी भी घर में नहीं लगाने चाहिए। उन चित्रों को लगाने से हमारे घर में जो लोगों की फीलिंग्स है, जो परिवार के सदस्यों की फीलिंग्स है, उसमें कहीं न कहीं किसी कोने में नेगेटिविटी का प्रभाव होता है, प्रवेश होता है, और वो उसमें आपस में वार्तालाप में जो है विरोधाभास कहीं खड़ा करता है और टकराव की स्थिति पैदा करता है। तो ऐसे हमारे जो चित्र हैं, युद्ध के चित्र, हमें नहीं घर में कभी नहीं लगाने चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोग घर में हनुमान जी की मूर्ति लगाते हैं। अब हनुमान जी की मूर्ति किधर लगानी है, हमको ये देखना है। हनुमान जी सर्वशक्तिमान हैं, बलशाली हैं और सबसे प्रिय हैं राम जी के, उनके सेवक हैं। और हमें ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में जो साउथ का है, हमारा साउथ वेस्ट का जो है कॉर्नर, जहाँ से हमें दैत्यों की दिशा बताई जाती है, नेतृत्व कोण जो होता है हमारा, वहाँ पर जो असुर शक्तियाँ हैं उनका स्थान बताया जाता है। तो उनका संहार करना है, तो संहार कौन करेगा? ये हमारे हनुमान जी करेंगे। तो उनकी तस्वीर जब हम उत्तर की दिशा में लगाएंगे, उत्तर की दीवार पर लगाएंगे, तो उत्तर की दीवार पर जब लगाएंगे तो उनका मुख जो है हमारा दक्षिण की दिशा की तरफ होगा, और जब उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा तो ऐसी जो हमारी असुर शक्तियाँ हैं या जो निगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो हमारे घर तक आने का प्रयास नहीं कर पाएंगी, और हनुमान जी की दहशत, उनके बल की वजह से वो उनका प्रवेश करना इतना आसान नहीं होगा हमारे घर में, और हमारे घर में सुख शांति और तरक्की बनी रहेगी, धन धान्य की वृद्धि भी रहेगी। तो इसलिए हमें हनुमान जी का चित्र जो है ना उत्तर की दिशा में लगाना चाहिए। एक पॉइंट है हमारा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती की तस्वीर लोग घरों में लगाते हैं, पूजा करते हैं। आस्था का विषय है, आस्था के साथ पूजा करते हैं। तो इनका तस्वीर लगाने का जो है वो कहाँ लगाना चाहिए? अल्टीमेटली मंदिर में लगाते हैं लोग, जहाँ पर भी मंदिर रखते हैं। मंदिर कहाँ पर है उनका? या तो ब्रह्म स्थान पर होगा या ईशान कोण में होगा। तो ईशान कोण में कई बार क्या होता है कि लोगों के यहाँ स्थान की कमी होती है, तो इस ईशान कोण में मंदिर की स्थापना नहीं हो पाती है, तो घर में कहीं पर भी लगा देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो है वो ये प्रभावशाली नहीं रहता है। इनको हमेशा से उत्तर की दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि
उत्तर पश्चिम जो है ना वो हमारा ईशान कोण है। अगर उत्तर पश्चिम में जगह हमारे पास नहीं है, मंदिर हम वहाँ पर नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, तो हमें उत्तर में किसी भी जगह पर उत्तर का जो आधा हिस्सा है, उत्तर पूर्व से लेकर के और पश्चिम उत्तर तक के बीच में जहाँ तक भी आपको जगह मिलती है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। और एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा की जो फ़ोटो होती है उस फोटो में शेर होता है, शेर पर सवार होती हैं, तो उस शेर का मुख खुला हुआ नहीं होना चाहिए उस फोटो में। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि वो बहुत ही घातक होता है परिवार के लिए। और दूसरी बात ये है कि लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी हमेशा बैठे मुद्रा में होनी चाहिए। तो बैठे हुए मुद्रा में लक्ष्मी जी हमेशा ही लाभदायक रहती हैं, धन धान्य की वृद्धि करती हैं और हमें सुख शांति मिलती है। सरस्वती का भी यही है, सरस्वती के वीणा वादनी है, वीणा के साथ बैठी हुई वीणा बजा रही हैं, तो हमें घर में जो हमारे संतान है, बच्चे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में उनको लाभ मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ये ध्यान रखना चाहिए। सातवां बिंदु हमारा है नृत्य समारोह के चित्र। जैसे कि कभी ऐसा होता है कि पार्टी या फंक्शन कोई परिवार में होता है या किसी और स्थान के नृत्य समारोह के चित्र हैं, तो वो लगा सकते हैं, आप घर में लगा सकते हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम में लगाना चाहिए। उत्तर पश्चिम की दिशा जो होती है, क्योंकि वो हमारा एक, जिसे हम कहते हैं कि भौतिक चीज़ों का स्थान है, वहाँ पर उसका जो नेतृत्व करते हों चंद्रमा का नेतृत्व है वहाँ पर। तो इसलिए हमें ये जो चित्र हैं वो हमें वहाँ पर लगाने चाहिए उत्तर पश्चिम में। आठवां बिंदु ये है कि शंकर, कुबेर, गंधर्व, लक्ष्मी नारायण, राम, सीता और राधे कृष्ण के चित्र कहाँ लगाना चाहिए। तो इनका स्थान भी, ये हमारे सभी पूजनीय देवता है, देवी और देवता है, तो इनका स्थान भी हमें ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर इनके लिए उचित है। उचित कौन सा स्थान है इनका? ईशान कोण है या ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान में घरों में आजकल जगह होती नहीं है, क्योंकि केंद्र जो है वो ब्रह्म स्थान होता है। घर का केंद्र जो है वो विष्णु स्थान या ब्रह्म स्थान जिसको हम कहते हैं, वो दोनों ही नाम से जानते हैं हम, तो वो होता है, वहाँ पर आजकल घरों में जगह नहीं होती। तो इसलिए हम ईशान कोण या ईशान कोण से थोड़ा ईशान कोण या उत्तर पश्चिम के केंद्र में कहीं उत्तर की दीवार पर कहीं भी जगह आपको मिलती है, तो वहाँ पर हमें शंकर, कुबेर, गंधर्व, लक्ष्मी नारायण, राम, सीता और कृष्ण के चित्र हमें वहाँ पर लगा लेना चाहिए। ये जैसे खिलौने बच्चे घर में होते हैं, तो बच्चों के लिए आप खिलौने पसंद करते हैं, खिलौने लेकर के भी आते हैं। तो तोता मैना है, हंस है, वीणा है, ये खिलौने हैं सारे। इनको आप जो है ना वो रख सकते हैं। सिर्फ अग्निकोण को छोड़ दें तो वहाँ पर कहीं पर भी ये खिलौने आप रख सकते हैं, वो हमारे लिए उचित है। लेकिन घड़ी भी है, घड़ी को भी हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है घड़ी के लिए। घड़ी लगाने का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। घड़ी किसी भी स्थिति में घड़ी हमारी अग्निकोण में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घड़ी जो है ना वो कैलकुलेशंस है, टाइम का प्रतीक है हमारा, टाइम को बताने वाली कैलकुलेशन है, यानी कि बुध है। तो बुध जो है ना वो अगर इससे प्रभावित होता है तो हमें धन, शिक्षा, वाक्पटुता, स्किन, तो इन सब चीज़ों में जो है ना हमको नुकसान हो सकता है। इसलिए घड़ी को वहाँ छोड़ करके, अग्निकोण को छोड़ करके हमको
लगाना चाहिए। उत्तर में पश्चिम में कहीं पर भी लगा सकते हैं हम घड़ी को, तो वो हमारे लिए शुभ रहेगा। कभी भी हमें तबला घर में नहीं रखना चाहिए, वो घर में नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बताई आपको, और अगले एपिसोड में और मैं जानकारी लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। तो देखना मत भूलिएगा मेरा अगला एपिसोड वास्तु के आधार पर जो होगा। अब उसको देखते रहिए और जानकारी हासिल करते रहिए। अब तो मैं इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।